हरे कृष्णा। प्रभु चालू करती है। तो आज का टॉपिक बड़ा हटके है। कृष्ण भक्त भी सब हटके होते हैं। बिना भक्ति कैसा व्यक्ति है बिना भक्ति। तो संसार में दो ही मार्ग हैं, केवल दो मार्ग। जैसे किसी भी समय या तो सूर्य होगा या सूर्य नहीं होगा। ऐसा बोला जा सकता है कि बादल से सूर्य ढक जाता है, लेकिन सूर्य तो होता ही है। वो बादलों से ढक गया वाली बात अलग है, लेकिन सूर्य तो हर पल रहता है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है उजाला हो जाता है, सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा हो जाता है। तो दो ही टाइम आते हैं बेसिकली, या तो सूर्योदय या तो सूर्यास्त, बस। वैसे ही दो ही मार्ग हैं व्यक्ति के जीवन में, या तो माया की सेवा करेगा या तो कृष्ण की सेवा करेगा, और कुछ नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां नाही कृष्ण तहां माया अधिकार। दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण की सेवा करेंगे या तो माया की सेवा करेंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लोगों को लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से काम करता हूं, मैं अपने बुद्धि से अपने जीवन को चलाता हूं, लेकिन वो गुणों के अधीन है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो। तो तीन गुणों से पूरा भरा पड़ा हुआ है ना, और कुछ नहीं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। ये जो तीन गुण है ना, सत्व रज और तम, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा, प्रकृति इसी से बनी है। निबदंती महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, ये सबको बांध देती है। निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। जो भी देहधारी है, जो भी देह को स्वीकार करता है, देही एक्चुअल में देही जो होता है आत्मा होती है, और देह शरीर होता है। तो देही देहिनम, जैसे ही देही ने देह को स्वीकार किया, चपेट में आ गए गुणों के। देही देहिनम अव्ययम, अब कटेगा नहीं उससे, अव्ययम, अंत काल तक, बहुत लंबे समय तक अव्ययम, जो कभी खत्म ना होने वाला होता है। ऐसा बंधन, फेविकल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, आती ना। तो ऐसा जोड़ हमारे साथ चिपक जाता है तीन गुणों का। तो हम तीनों गुणों में विवश होकर कार्य करते हैं। हमको लगता है कि सब मैं स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूं, लेकिन हर समय हर पल तीन गुण काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? हमारी बुद्धि में बंधन बना देते हैं। कैसे बंधन बना देते हैं? जिसको हम ज्ञान समझते हैं। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार से अपने जीवन का काम करता है, और वह ज्ञान का आधार ही तीन गुण हैं। किसी को लगता है मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं अपनी लाइफ अलग जीऊंगा, गांव वालों के समान नहीं जिएंगे हम, विल स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या है? गुण से बंधा हुआ है। रजोगुण है इसके अंदर, तमो गुण है, सतो गुण है। किसी को लगता है नहीं नहीं, ये चकाचौंध नहीं चाहिए मेरे को एकांत चाहिए। तो एकांत क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर सतोगुण है। किसी को चाहिए नाइट लाइफ चाहिए, मेरे को तो दिन में तो सोने का काम करेंगे, रात हमारी जो है ना, अभी तो शाम हुई है, रात को क्या बोलते हैं, अभी तो शाम हुई है, अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है। रात को 11 बजे बोलते हैं अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है हमारा। तो ऐसे लोग कौन है? ये तमोगुणी है। तो ये तीनों गुण बांध रहे हैं एक्चुअली उसके विचारों को, उसकी बुद्धि को तीन गुण बांधते हैं, और उसे लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि से कार्य कर रहा हूं, लेकिन वह तीन गुणों के अधीन रहते हुए कार्य करता है। तो बिना भक्ति कैसा व्यक्ति? तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसमें वर्णन आता है। हरि क्या कहते हैं उसको, हरि भक्ति सुदोदया, इसका श्लोक है वो, जिसमें कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः, जाति
शास्त्रम जपस्तपः भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। सुना है ये श्लोक सब? किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना? अरे वाह, अच्छा, आप तो सुने होंगे, नहीं सुने? क्लास में माता जी सुनी, हमारी क्लास में तो आप आते हो, बहुत बार मैंने उच्चारण किया इस श्लोक का। ठीक है, माता जी लोग क्या वीडियो ऑफ कर देती, फिर पता नहीं क्या करती है, सुनते हैं कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमारी चेतना को जागृत करने वाला श्लोक है। भगवत भक्ति हीनस्य मतलब जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हीनस्य, विदाउट भक्ति जिसका जीवन है, उसके जीवन में अगर जाति, उसका उच्च कुल में जाति, अरे बड़े हम ठाकुर है जी, हम तो मराठा है जी, हम तो ये है जी, अरे उच्च कुल में अगर उसकी जाति हुई है, तो शास्त्र, अगर उसने बड़े बड़े डिग्री हासिल कर ली है ना, सीए बन गया है, मैं भी सीए हूं वैसे, सीए बन गया है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, या अन्य कोई आईएएस बन गया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके हाथ में है। आजकल तो बीबीए, एमबीए, आईसीडब्ल्यू, पता नहीं क्या क्या फॉरेन की भी डिग्रियां आ गई है। तो अनेक अनेक शास्त्र उसने पढ़े हुए हैं, चाहे शास्त्र पढ़े हों, चाहे उच्च कुल की जाति में क्यों ना हो, शास्त्र जाति शास्त्र जपस तपः, अरे अनेक अनेक जप करता है, तप करता है। हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने तो बोला है कि जप नाम, बस जप नाम करते हैं। अरे किसका नाम जप करते हो? अरे नाम जप करते बस, और कुछ नहीं करते। तो ऐसे अनेक नाम चल रहे हैं बाजार में, जिनका कोई आधार ही नहीं है, बगैर आधार के नाम, अपना ही नाम जपवा रहे गुरुजी, बोले हमारे ही नाम जप दो, हम ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। तो ऐसे गुरुजी बहुत है मार्केट में, यद्यपि उनकी शक्ति खुद में ही नहीं है, अपना ही पेट खराब हो जाता तो ठीक नहीं कर पाते, तो दूसरे का क्या नैया पार लगाएंगे बेचारे। ऐसे गुरुजी बहुत हैं बाजार में जो कहते हैं हम भगवान के अंश हैं या भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे गुरुजी जो होते हैं वो अपना ही नहीं कुछ कर पाते, बेचारे जेल में चले जाते हैं कुछ टाइम बाद, वहीं से चला रहे अपने जो भी काम चल रहा है। तो खैर ठीक है, हम ऐसे गुरुओं की पर्सनल लाइफ में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन कहने का अर्थ है ऐसे जपस तपस, ऐसी जपस और तपस्याएं चल रही हैं। अनेक अनेक लोग बोल रहे हैं सूर्य को जल चढ़ा दो, गाय को रोटी खिला दो, है ना, शनिदेव को तेल चढ़ा दो, और क्या कौवे के लिए रोटी रख दो छज्जे में, पानी रख दो लोटे का, इधर कर दो, सुबह सुबह उठना, सूर्योदय के पहले जाना और बकरी को ये खिला के आ जाना, पता नहीं क्या क्या अलग अलग टाइप की तपस्याएं बताते हैं गुरुजी लोग। तो ये सब कितना भी कर लो, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो क्या है, कह रहे हैं अप्राणस्य देहस्य, अप्राण जिसके अंदर प्राण नहीं होता है, अप्राणस्य देहस्य, वह शरीर जिसके अंदर प्राण नहीं है, मतलब डेड बॉडी के समान है वो। मंडनम लोक रंजनम मीन्स ऐसी डेड बॉडी को श्रृंगार करके सजाना। डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उस पर मेकअप लगाना है, उसको बढ़िया पफिंग करके बाल ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल बना देना, साड़ी पहनाना, ऐसा दुपट्टे अलग अलग अलंकारित कर देना। तो ये बॉडीली मेकअप कब काम का है, जब तक उसके अंदर आत्मा है ना। शरीर अगर मृत है तो उसको सजाने का कोई अर्थ है नहीं। कौन सजाएगा? कोई डेड बॉडी को भी सजाता है क्या? नहीं सजाता। व्यर्थ है कि नहीं है डेड बॉडी को सजाना, बेकार है। जीवित है तब तो लोग खड़े रहते हैं, एक एक घंटा मेकअप करते हैं, 2-2 घंटे,
कलर कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, आज तो ये घड़ी पहनूंगा, आज तो ये कलर की शर्ट, इसके साथ ये जूता, ये गॉगल। एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, बचपन में मैं छोटा था, इसके जितना था देखो, उसका पूरा कवर्ड बना हुआ था, कॉम्बिनेशंस अलग अलग चलते थे उसके। और राजा बाबू जूता ये पहनेंगे, चश्मा ये पहनेंगे, कंघी ये, फिर घड़ी ये। तो ये सजावट, शारीरिक सजावट जो है, यह उपयोगी तब तक है जब इस शरीर में आत्मा है। जिस शरीर में आत्मा नहीं है, उस शरीर की सजावट का कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति है, तब तक उसके जीवन में ये सब अलंकार जो है, शास्त्र के अलंकार, उच्च जाति का अलंकार, जप का अलंकार, तपस्या का अलंकार, ये तब तक काम का है जब तक उसके अंदर भगवान की भक्ति है। भक्ति सबसे मुख्य एलिमेंट हो जाता है। बिना भक्ति के सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, कुछ काम का नहीं। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा ध्यायतो विषय हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा धावतो माया ऐसे कुछ श्लोक है, लास्ट टाइम में बोल रहा हूँ। मनोरथेन आसति धावतो बहि, मनोरथेन आसते धावतो बहि मीन्स वह व्यक्ति जिसके अंदर भगवान की भक्ति है। यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचना, जिसके अंदर अकिंचन भक्ति है। यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचना सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा, सभी के सभी गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। कौन से गुण? सुरा। सुरा मीन्स देवताओं के गुण उसके अंदर ऑटोमेटिकली समाहित हो जाते हैं, जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है। और कौन सी भक्ति होती है? अकिंचन भक्ति। अकिंचन मीन्स अटूट, ऐसी भक्ति जो अटूट हो और किसी पे श्रद्धा नहीं, केवल भगवान की भक्ति पे, और कुछ नहीं करना है। इधर उधर चार लोगों को जो है कुछ कुछ सोमवार को उधर जल चढ़ा लिया, मंगलवार को ये कर लिया, हनुमान जी के पास चले गए, नहीं, केवल अकिंचन मीन्स अटूट, और केवल भगवान कृष्ण में जिनकी भक्ति होती है उनके अंदर सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा, देवताओं के सारे जो उच्च गुण होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। हराव भक्त से कुतो महत् गुणा, जो हरि का अभक्त है, हराव अभक्त, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महत् गुणा, उसके अंदर कहां से महान गुण आएंगे? उसके अंदर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते। कितने सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं भागवतम में। कभी कभी तो मैं पढ़ना कुछ और रहता है, कोई श्लोक देखता हूं तो उसको देखता ही रह जाता है, अरे बाप रे कितनी गहराई से इसमें लिखा हुआ है। हम तो समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि हमारी वहां तक जा नहीं सकती, कितनी गहराई वाली बातें लिखी रहती है श्रीमद् भागवतम। बड़ा सुख मिलता है श्रीमद् भागवतम पढ़ के, समझ के। ऐसा लगता है घुसते चले जाओ, समंदर है, इसमें डूबते चले जाओ। हराव भक्त से कुतो महत् गुणा। उसके बाद कह रहे हैं मनोरथेन आसति धावतो बहि, जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो तो भगवान की बहिरंगा शक्ति और अपने मनोकल्पित चीजों की सेवा करता है, और उसी में वो अपना पूरा जीवन निकाल देता है भगवान की माया की सेवा करके। जैसे पता है हमने, दो ही है, माया या फिर कृष्ण, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मेरे पास थर्ड ऑप्शन है तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। वो अगर सोचता है मैं शिव जी का भक्त हूँ, देवी का भक्त हूँ, मेरे को क्या जरूरत है कृष्ण की, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, मोग आशा मोग करुणा मोग विचेष्टा, ऐसा श्लोक है 9वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं जो भगवान कृष्ण को रिजेक्ट कर देता है ना, कि ये भगवान नहीं है, मैं इसको भगवान नहीं मानता, ये तो साधारण मनुष्य है, उसके जीवन में किए गए सारे कर्म, सारे पुण्य, सारी तपस्याएं, सारे जप, सारे दान
निष्फल मतः, शून्य हो जाते, शून्य। जीवन भर गरीब को कंबल दान दिया, लेकिन मन में विचार आ गया कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य हैं, तो वो सारे के सारे दान दिए गए क्या हो गए? शून्य हो गए। क्या बात करे प्रभु, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। जीवन भर पुण्य कमाने के लिए दिया, दान दिया, सोचा अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। यही बोलते ना, अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा नतीजा, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, गरीबों की मदद करो, वो तो सब ठीक है। ये तब तक ही मिलेगा जब तक कृष्ण को रिजेक्ट नहीं किया। अगर कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया, कृष्ण को साधारण मनुष्य मान लिया, तो जीवन के सारे तपस्या, सारे कर्म, सारी दान जीरो हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवत गीता का श्लोक कह रहे हैं 90वें अध्याय का। उसमें हमने बड़ा चर्चा करी थी, उसमें बहुत हमने गहन चर्चा करी थी, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवत भक्ति हीनस्य, सोचो केवल जो भगवान को रिजेक्ट कर दे रहा है उसके जीवन में किए गए सारे पुण्य शून्य हो जा रहे हैं। तो जो भगवान को मान लेगा कि भगवान है, उसको क्या नहीं मिलेगा? केवल भगवान मान लिया तो सारे पुण्य फलीभूत हो जाएंगे। केवल उनको भगवान मान के सारे कर्म करें, ठीक है कृष्ण भगवान है, लेकिन हम तो गरीबों की मदद करते, तो भी ठीक, तो भी गरीबों को जो दिया गया, जो दान है उसका फल पूरा मिलेगा। लेकिन केवल कृष्ण को मान लिया कि रिजेक्ट है, कृष्ण का भगवान नहीं है, तो सब कर्म निष्फल मतः, निष्फल हो जाएंगे सारे के सारे। तो भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा, मतलब कृष्ण को नहीं मानने का इफेक्ट अन्य कार्यों में भी आ जाएगा। हम सोचे नहीं नहीं हम अपना जीवन परिवार पाल लेंगे ना, परिवार पालेंगे, हम घर में खुश हैं, हमको भक्ति भक्ति नहीं करनी, वर्ण आश्रम निभाएंगे हम, केवल अपनी पत्नी का धर्म, पति का धर्म। तो वहां पे भी कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पाद्येत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। जो व्यक्ति अपने धर्म को निभा रहा है, वर्णाश्रम धर्म को निभा रहा है, लेकिन ऐसे कर्मों से उसके भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो क्या है वो? श्रम एव ही केवलम, केवल व्यर्थ का श्रम कर दिया पूरा जीवन। मतलब कुछ भी करोगे आप, बिना अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है? शून्य, जीरो। जो करना है भगवान की मतलब स्मरण करते हुए करना है। और सोचो केवल भगवान का स्मरण करते हुए करने से क्या हो जाता है? वह फल पूरा का पूरा। अर्जुन जब भगवान चले गए अपने धाम में, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, जाओ द्वारका देख के आओ भगवान का क्या, कुछ लेके आओ इंफॉर्मेशन, भगवान कैसे है, कृष्ण को पता ही नहीं हमारे को, बड़े दिन हो गए। तो बहुत टाइम बाद फिर अर्जुन आते हैं, तो युधिष्ठिर को बड़े अपशकुन दिखाई देते हैं, उसको सब दिखता है ये खराब हो गया, कुत्ते रो रहे हैं और मूर्तियां परेशान हैं, मूर्तियों के पसीने निकल रहे हैं, पूरा आकाश जो है सूखा है, इस टाइप का अनेक अनेक उनको बहुत सारे जो है अपशकुन दिखाई देते हैं। तब अर्जुन आते हैं, अर्जुन के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, अर्जुन परेशान है। उनका मुख देख के युधिष्ठिर पूछ रहे, अरे तुमने क्या कर लिया ऐसा, तुम्हारा तेज क्यों खत्म हो गया? क्या तुमने किसी की रक्षा का वादा किया और तुम रक्षा ना निभा सके? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे पास कोई शरणागति आया, तुमने उसका जो है रक्षा नहीं कर पाई? ऐसे अनेक से सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर अर्जुन से। लेकिन जब अर्जुन निकलते हैं तब भगवान की रानियों को लेके निकलते हैं साथ में द्वारका से, और रास्ते में भील जो होते हैं ना, भीलों से उनका युद्ध होता है और वो अर्जुन युद्ध हार जाते हैं, और भील सारे के सारे भगवान की रानियां लेके चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी नर का क्या बड़ा,
समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था जिसने महाभारत में लाखों लाखों लोगों को मार दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। वही अर्जुन था, वही बाण था उसका। लेकिन अब क्या हुआ, भीलों से भी हार गया। तो बिना भगवान की शक्ति भी नहीं है। जब तक भगवान थे अर्जुन में शक्ति थी, जहां भगवान गए अर्जुन की शक्ति निष्फल, मतलब जीरो। क्या हो गया, बहुत बड़ा जीरो, शून्य हो गया। आज हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन जहां हम कृष्ण को छोड़ देंगे, केवल हम ही गुरु हैं, हम ही को फॉलो करो बोलेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जो कार्य करें, जहां जहां जाएं, भगवान का स्मरण करें, अन्यथा कुछ नहीं है। तो बोले प्रभु ऐसे तो बहुत लोग हैं भगवान को नहीं मानते हैं, पैसे वाले हैं, उनका तो सुख है बड़ा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीज दुर्लभ हैं जो व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं। लक्ष्मी तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बच्चे तो सुअरों के भी हो जाते हैं, 15 होते हैं कि नहीं होते, जानवरों के कितने सारे बच्चे हो जाते हैं। तो पापी के घर में हो गए तो कौन सा बड़ा काम हो गया। अरे लोग तमन्ना करते हैं मेरा बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। मैंने भगवान की भक्ति करी बच्चे के लिए। अरे भगवान से बच्चे क्या मांगना, भगवान से क्या मांगना है, मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरे को हृदय में आपकी भक्ति दो, शरणागति दो, ताकि मैं ये जीवन को सफल कर सकूं। लोग अपनी कामनाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो कामनाएं काम ना है, वो कभी कहाँ आएंगी। मैंने एक श्लोक पे चर्चा करी थी, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, कामादीनाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशाम, तेषाम जात मयि न करुणा न तपो न उपशांति, उत्सृजयिता नथा यदुपते सांप्रतम लब्धि तब माया शरणम वयम माम न्यूनशव आत्मदास्य। हे भगवान कह रहे हैं रूप गोस्वामी, काम आदि नाम, काम और अनेक अनेक जो हमारी इच्छाएं होती हैं, इनका मैंने बचपन से बड़ा पालन किया, लालन पालन किया। मैंने बच्चे की तरह हर कामनाएं, हर इच्छा को पाला है। लोग पालते ना, मैं एक घर बनाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरी इच्छा है, मेरी ये टारगेट है, मेरा ये अचीवमेंट है, मैं ये करूंगा। तो ये हमारी इच्छाओं को हम क्या करते हैं, हृदय में पाल के रखते, बचपन से लिख के रखते कहीं भी नोट, अरे मेरे को ये करना, मेरे को ये करना। तो ये कामनाओं की व्यक्ति बहुत पालन करता है बच्चे की तरह, और उनको फुलफिल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, श्रम करता है, पाप करता है, गलत काम करता है, दिन रात एक कर देता है, बस अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये गलत काम है, मैं इतना समय कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और मिल भी जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या मिल जाएगा अगर मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली तो। ये नहीं सोच पाता। भगवान को कहते, हे भगवान अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मुझे बुद्धि आ गई है, मैं अब इन कामनाओं के चक्कर में नहीं रहूंगा, मैं इनका पालन नहीं करूंगा। मैंने अपने मन को मना कर दिया है कि हे मन अब तेरी नहीं चलने वाली, अब मैं कृष्ण की शरण में आ गया हूं, मुझे बुद्धि आ गई है कि मैं तेरी इच्छाओं पालने के लिए अपना समय भी नहीं लगाऊंगा और श्रम भी नहीं करूंगा और तेरे लिए पाप भी नहीं करूंगा। अब इच्छाएं को मैंने कंट्रोल कर दिया, रोक दिया अपने मन को, अब मैं उनको पूरी करने से मना कर दिया हूं। हे यदुवंश के शिरोमणि, अब आपके शरण में आ गया हूं, मुझे अब अपनी शरण में अपनी सेवा में लगा लो और इन अवांछित इच्छाओं के सागर से मुझे परे कर दो। कामादिना। तो हमारे आचार्य लोग इतनी गहरी गहरी वाणी, इतने सुंदर सुंदर श्लोक बताते हैं। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ, हमारे कुछ श्लोकों में वर्णन है जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो कैसा है। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक क्रमांक 18 से बताते हैं, शौनक आदि ऋषि
सूत गोस्वामी को बताते हैं, जब सूत गोस्वामी ने लेक्चर देना बंद कर दिया, अरे होता है हम भी अब थोड़ी देर में लेक्चर बंद कर देंगे, तब आप लोग जिज्ञासा करेंगे अरे लेक्चर तो बंद हो गया, कुछ लोग खुश हो जाएंगे अरे लेक्चर तो बंद हो गया, महाप्रसाद की बारी आ गई। तो ऐसे ही जब लेक्चर बंद हो गया सूत गोस्वामी का, तब जो है शौनक आदि ऋषियों ने उनसे विनती करी कि हे सूत गोस्वामी बंद मत करिए, चलते रहने चाहिए। जो भगवान का जो कथाएं सुनता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वही जीवन एक्चुअल में सफल है, अन्य सारे जीवन बेकार है। तो बताते हैं कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो कैसा है, बताते हैं 18 में बताते हैं, तरवर किम न जीवंती भस्त्रा किम न श्वसन्त्युतः न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं परे। वह व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है वो तो ऐसा है जैसे वृक्ष है, वृक्ष भी तो जीते हैं, वृक्ष क्या नहीं जीतेंगे? बोले तरवर किम न जीवंती, तरवर जैसे वृक्ष जीते हैं वैसे ही वो जी रहा है। और क्या कह रहे हैं, भस्त्रा किम न श्वसन्तुतः, जो धौकनी होती है लोहार की, वो हवा छोड़ता है तब उसमें आग प्रज्वलित होती है, तो क्या धौकनी सांस नहीं लेती है? वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो कैसा है, वो भी सांस ले रहा है लेकिन धौकनी के समान सांस ले रहा है। तो बोले नहीं नहीं, धौकनी कहाँ सांस लेती है जी, धौकनी तो नॉन लिविंग हो गई ना, वो कहाँ खाएगी थोड़ी, वो कोई मैथुन थोड़ी करेगी, धौकनी आप कैसी बात करते हो? तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं परे, क्या पशु खाना नहीं खाते? पशु तो खाना खाते हैं, पशुओं के समान मान लो उनको। क्या पशु मैथुन नहीं करते हैं, संग करते हैं, 15-15 बच्चे पैदा कर लेते हैं? वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो कैसा है, वो वृक्ष के समान जीता है, वो सांस किसके समान लेता है, धौकनी के समान सांस लेता है, वो पशुओं के समान खा रहा है, पशुओं के समान मैथुन कर रहा है। पशुओं परे, अपरे मीन्स पशुओं से परे नहीं है, वो पशु तो है और क्या है। जो पशु भगवान का चिंतन नहीं करता और जो मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, दोनों में भेद क्या है? कोई भेद नहीं है, सेम है। पशुओं पर है, जिनको जीवन का लक्ष्य के बारे में कुछ उद्देश्य नहीं है, केवल क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद्वि पशु भी नराणाम धर्मानि तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समान। अरे बोल बच्चे को मालूम है, तो धर्म के बिना पशु के समान है और पशुओं में, और वह जीवित रहते हुए पशु तुल्य है, पशुओं से कम नहीं है, पशुओं पर। तो पशुओं का क्या काम होता है, जीवन भर खाली पेट भरने के लिए लगे रहते हैं, खाएंगे आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। पशु कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पे भी चले जाएंगे। मनुष्य भी आजकल कुछ भी कर लेते हैं। पशुओं में और मनुष्यों में अब ज्यादा भेद नहीं है। हम तो देखते हैं शादियों में जाते हैं लोग, खड़े खड़े खाना खा लेते हैं, जूता पहना हुआ लेदर का, आजकल तो बड़ा कॉलर ऊंचा लेदर का शू है मेरा, चमड़ा है, तुमने किसी का वध करके पहना है इसको, वो नहीं दिखेगा उनको। किसी पशु का वध हुआ है ये नहीं दिखेगा, अपना कॉलर ऊपर करते देखो मैंने चमड़े का जूता पहना है, और उसी को पहन के खाना खाते हैं। लोग ने घर में अपने कुत्ते पाल रखे हैं, वो कुत्ते दिन भर किचन में सूंघते रहते क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, उसी के साथ कई लोग तो सोते भी, बेडरूम में प्रवेश करता है कुत्ता। पशुओं पर है, तो ये पशुओं और मनुष्यों में कोई भेद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कई कई तो लोग ऐसे भी है, बोलते हमसे ज्यादा सुखी तो कुत्ता है, उसको टेंशन ही नहीं है, वो बढ़िया जब मर्जी जब चाहे खा रहा है, जब चाहे पी रहा है, जब चाहे मैथुन कर रहा है रोड में, ना कोई टेंशन है, बढ़िया मर्सिडीज के नीचे सो जाता है वो, मर्सिडीज मिलती है उसको सोने के लिए। तो लोगों की बुद्धि जो है ना वो हर ली गई है, ये
भौतिक संसार की कामनाएं, इच्छाएं ने लोगों की बुद्धि को हर लिया है, जो भगवान से दूर चली गई है, तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई भेद बचा ही नहीं। कुत्ता घर में रहेंगे, कुत्ता रहेगा तो वो घर हमेशा अपवित्र रहेगा। उस घर में एक देवता तक प्रवेश नहीं करता है जिस घर में कुत्ता रहता है। तभी तो गेट में बाहर लिखते थे कुत्तों से सावधान। तो कुत्ता कौन है, घर का मालिक कि कुत्ता? दोनों में तो कोई भेद है ही नहीं। दोनों अंदर जो रह रहे हैं वो दोनों पशु हैं, पशुओं पर है, दोनों में कोई भेद है ही नहीं। तो हमारा बड़ी मुश्किल से जन्म मिलता है, हम अपने जन्म को विफल ना कर दें, है ना। हम अपने जन्म का उद्धार करें, ये हमारे ऊपर दायित्व है। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें बुद्धि दी है ना, बुद्धि का उपयोग करो। हर व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करता है कि नहीं करता है? हाथ उठाओ। कौन ऐसा है जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है ना? करते हो ना? नहीं करते? माँ बाप की बुद्धि से चलते हैं, ठीक है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो बुद्धि का उपयोग करना है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। भगवान कहते भगवत गीता के 16वें अध्याय में, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम पता करो कि शास्त्र में क्या लिखा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण क्या बोलते तुम पता करो। कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या लिखा है कार्य करने के लिए और क्या लिखा है अकार्य करने के लिए, क्या नहीं करना है क्या करना है तुम पता करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और क्या कह रहे हैं? ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, जब तुमको पता पड़ जाए कि विधान क्या कहता है, कर्म कर तुम इहि अर्हसि, उसके अनुसार अपने कर्म को करो और जो नहीं करने वाली चीजें वो करो। लेकिन तकलीफ ये है आज की डेट में पता तो है लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति करता नहीं है। जो पता हो करने लायक कार्य है उसे करना, और जो पता है नहीं करने लायक कार्य उसे नहीं करना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज हो गया है। लोग कर नहीं पाते। पता तो है जल्दी उठना चाहिए, लेकिन क्या करें प्रभु, उठ नहीं पाते, नींद ही नहीं खुलती हमारी। प्रभु जी बड़े मुस्कुरा रहे, आप तो जल्दी उठते हो। ठीक है, सुबह उठना चाहिए, पता तो है सात्विक खाना चाहिए, लेकिन क्या करें प्रभु, छोले भटूरे की खुशबू आती है तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, हम क्या करें। क्यों? तो इस प्रकार अपनी इंद्रियों पे जो है जिसने वेगों को जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया वो क्या है? पशुओं के समान है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर, वह धीरवान व्यक्ति है जिन्होंने इन वेगों को कंट्रोल कर लिया। वाचा वेगम, मुंह से क्या निकल रहा है? कुछ भी कुछ निकल रहा है। एक बार की बात है, ऐसी कथा चल रही थी एक गुरुजी की, एकदम सामने आके व्यक्ति यहाँ बैठ गया, प्रवचन सुनेंगे, गुरुजी के सबसे सामने बैठे, और गुरुजी क्या कर रहे थे? गुटखा खा रहे थे और प्रसाद निकल रहा था गुटखे का। सामने बैठा, पूरा गुटखा उसके मुख में आ रहा है। तो प्रभु जी वो हाथ जोड़ गए, गुरुजी ख्याल करो क्या है, प्रभु प्रसाद आ रहा है आपका बार बार। तो गुरुजी बोले ये तो गंगा है, गुरु के मुख से निकल रही गंगा आशीर्वाद है, इसे स्वीकार करो। बोले गुरुजी धन्यवाद आपका, क्या गंगा आई। अगले दिन वो एक पैकेट बना के लाया घर से मिठाई का, बोले गुरुजी आपके लिए मिठाई लाए। गुरुजी बोले वाह, एक ही दिन में क्या शरणागति, कल प्रवचन सुना, बाजू में बैठ के आज मिठाई ले आए, वाह मेरा शिष्य, आओ। बोले खाओ मिठाई। खा। गुरुजी ने जैसे ही खाया थूक दिया। बोले क्या खिला दिया तूने, इतना कड़वा इतना गंदा। बोले गुरुजी ये मेरे दादाजी की अस्थियां थी जो गंगा में विसर्जन करना था, मैं भूल गया था विसर्जन करना, अब मेरे को पता पड़ा आपके मुख में गंगा है तो इसी में डाल दिया।
तो गुरुजी के मुख में दादाजी की अस्थियां चल गई। हरी बोल हो गया। तो ऐसा ऐसे गुरुजी और ऐसे शिष्य होते हैं। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो क्या है, वह वृक्ष के समान है, पशुओं के समान है, पशुओं पर है, पशुओं से कम नहीं है। और क्या कहते हैं अगले श्लोक में, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, श्ववीट विरागष्ट्रखरै संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्पण कृपार्पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। उसमें कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता वो क्या होता है उसके साथ, कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे जैसे पुरुष इन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों के उद्गार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। जिसने भगवान की लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं किया है उनकी स्तुति कौन करते हैं, चार पशु, कुत्ते, गधे, ऊंट और सुअर। ये चार पशु मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ये मेरा वचन नहीं है, श्रीमद् भागवतम का वचन है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जिसने कभी भी भगवान का कथाओं का नाम का श्रवण नहीं किया, उनकी स्तुति मीन्स की उनकी बढ़ाई कौन कर रहे हैं, ये चार पशु, कुत्ते, गधे, ऊंट और सुअर। क्या बोलते हैं ये चार पशु, बोलते वाह वाह क्या आदमी है, कितना सुंदर आदमी है, ये हमसे श्रेष्ठ है। कुत्ते कहते हैं ये हमसे श्रेष्ठ है। कुत्ते क्या छोटी छोटी बात में भाव भाव करना चालू कर देते हैं, तो जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो भी ऐसी दिन रात भाव भाव करता रहता है। कहीं पे भी वो कोशिश करते हैं कि हम जाएं कहीं पे भी मैथुन कर ले कुत्तों की तरह। कुत्ते बड़े प्रसन्न होते, देखो हमसे श्रेष्ठ है। ऊंट क्या कहते हैं, जैसे मैं दिन भर पूरे महीने भर का पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता हूं, वैसे ही बेचारे देखो मेहनत कर करके कैसे अपना पूरा धन संचय कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। कांटों वाली झाड़ी खाता है ऊंट और उसी से ब्लड निकलता है और उसमें रस आता है उसको, तो ऊंट कहता है देखो हमसे श्रेष्ठ है, कितनी श्रम कर रहा है, अपने खून पसीने की कमाई को स्टोर कर रहा है। सुअर क्या सोचते हैं, जैसे सुअर मल में रहते हैं, 13 15 बच्चे पैदा करते हैं, सुअर सोचते हैं हमसे श्रेष्ठ है, देखो रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है वहीं पे गंदगी में, इसको कोई होश नहीं, पवित्रता का कोई भान ही नहीं, गंदा खा रहा है, कुछ भी खा लेता है। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जीव है जो अपनी प्रकृति के बनाए संरचना के अलावा दूर जाके कुछ भी खा लेता। घोड़ा कभी नॉनवेज नहीं खाएगा, शेर कभी घास नहीं खाएगा, गाय कभी नॉनवेज नहीं खाएगी, लेकिन मनुष्य वो सब खा लेता है, उसको जो मिलता है सब खा लेता है, वो देखता नहीं है ये खाने योग्य है कि नहीं। तो इस प्रकार सुअर भी ऐसे व्यक्ति की स्तुति करता है, बोलता है वाह वाह तुम तो हमसे श्रेष्ठ हो। और गधा स्तुति करता है, गधा बोलता है देखो मैं कितनी मेहनत करता हूं धोबी के लिए, वैसे तुम भी सेम मेरे जैसे कितनी मेहनत करते हो। तो चारों पशु एक मनुष्य की स्तुति करते हैं, बोलते तुम हमारे चारों की क्वालिटी तुम एक के अंदर है। सोचो एक मनुष्य जो चारों की क्वालिटी लेके बैठा है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करता। जो भक्ति नहीं करता उसके अंदर कुतो महत् गुणा, कहां से उसके अंदर महान गुण आएगा? वो तो गुणों के अधीन है ना। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुणों के अधीन है और उनके अधीन रहते हुए कार्य करता है। अगले श्लोक में बताते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं शौनक आदि ऋषि कहते हैं विले बतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृणात कर्ण पुटे नरस्य जीवा सती दादुरी केव सूत न चोप गाया उरुगाय गाथा।
जिसने श्री भगवान का शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों का गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया हो, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। जिसने भगवान का कभी भी कथा नहीं सुनी, उसके कान कैसे हैं? सांप के रहने के बिल हैं। कैसी बात कर रहे हो? देखो क्या होता है, जितना जितना हम भगवान की कथाएं सुनते हैं वह हमारे हृदय को शुद्ध करती है, हमारे इस जीवात्मा जिसमें हम रहते हैं हमारे को पवित्र करती है। जितना जितना हम भगवान की कथाओं का नाम जप करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उतना उतना हम शुद्ध होते चले जाते हैं। उसमें कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं नामाष्टक में, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। यदि अगर कोई ब्रह्म पे ध्यान करता है और एक निष्ठ होके एकदम फुल डेडिकेटेड निष्ठा होके ब्रह्म पे अपना ध्यान को केंद्रित कर ले, तो भी ऐसे कार्यों से उसके जीवन से पापों का क्षय नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने एक बार भी निष्ठा से भगवान का नाम जप कर लिया तो प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदे, उसके प्रारब्ध में भले पाप के कारण क्यों ना कर्म लिखे हों, लेकिन वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है जिसने एक बार भी भगवान का नाम का उच्चारण किया। तो जिसने भगवान के नाम को सुना ही नहीं तो उच्चारण क्या करेगा? तो ऐसे भगवान के नाम सुनने मात्र से जो व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं, ऐसा जिसने भगवान का नाम ही नहीं सुना तो उसके कान क्या है? विषैले सांपों के रहने की स्थान है, कर्ण पुटे। और क्या कह रहे हैं? जिस जीवा से उसने कभी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया, वह जीवा क्या है? मेंढक के टर के समान। ऐसा भौतिक व्याधि व्यक्ति अनेक बातें करता है, लाखों बातें करेगा इस संसार में, उसके पास हजारों लाखों बातें होती करने की। पॉलिटिक्स करेगा, मौसम करेगा, पड़ोस की बातें करेगा, मोबाइल की ऐप की बात करेगा, बॉलीवुड शाहरुख खान की बात करेगा, हैं, और अनेक अनेक क्या क्या बातें करेगा। हजारों लाखों बातें होती हैं, लेकिन भगवान की बात करने के लिए उसके पास नहीं है। श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। गृहेषु, जो गृह में फंसा हुआ है, जो बद्ध अवस्था में भोगों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास हजारों हजारों लाखों बातें होती है। अपश्यताम आत्मतत्वम, वो आत्म तत्व को देख ही नहीं पाता, संसारिक बातें करेगा, उसी में खुश रहेगा। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था, दो सरदार जी बैठे थे सामने, इतना बात की ओ साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो। बाप रे बाप, इतनी गल कर दी, रात के 12 बजे तक तो बात ही चलती रही। और ਤੁਹਾਡੀ परजाई है ना, वो ये बना रही है, मक्खन लगा के देता जी, पराठा पाओ, ये खाओ, अरे बाप रे बाप, पूरा सुबह से रात हो गई, 12 बज गया और उनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो करते रहे। मैं माला कर रहा हूँ, माला में मन नहीं लग रहा, उसी की बात चल रही साड़ी साड़ी गल सुनो, ऐसा सड़ी बात सुना रहे, सड़ी गल सुनो सड़ी हुई बात सुनो सड़ी हुई बात सुनो, सड़ी गल सुनो। तो कहने का अर्थ है, ऐसे लोगों के पास लाखों बातें होती करने के लिए, लेकिन भगवान की बातें नहीं होती हैं। तो ऐसी जीवा क्या है? मेंढक के समान है, जो केवल टर करती है। मेंढक की जीवा जैसे टर करती है, तो सांप जो होता है ना, उसको ढूंढ लेता है कहाँ टर कर रहा है, सांप जाके उसको पकड़ लेता है और प्रसाद पा लेता है। वो सांप भी क्या करता है? महाप्रसादी करके पा लेता है उसे। तो टर जो ज्यादा करता है, ये भौतिक संसार में उसका नाश जल्दी हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं, वह जीवा टर करने वाली मेंढक के समान है, और वो कान कैसे हैं?
सांप के रहने के बिल हैं जहां भगवान का श्रवण नहीं किया जाता। ये कौन कह रहा है? शौनक आदि ऋषि कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये 100% सच बात लिखी है ना, भागवतम में कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखा रहता। आगे कह रहे हैं, बड़ा सुंदर एक और कह रहे हैं, भारः परम पाठ किरीट जुष्टम अप्युत्तमंगम ननमेन मुकुंदम शावौ करो नो कुरुते सपर्याम हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा। अर्थात जिस शरीर का ऊपरी भाग जो उत्तम अंग होता है, शरीर में उत्तम अंग कौन सा होता है? मस्तक, जिसमें इंद्रियां हैं, बुद्धि है, 5 इंद्रियां होती हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, कान की, जीवा, बोलने की शक्ति, है ना। तो ये उत्तम अंग है सर, मस्तक। भारम परम, वह उत्तम अंग जो है ना, उत्तम अंग में अगर परम पट्ट किरीट जुष्टम, उसके ऊपर अगर हम साफा रेशम का कपड़ा या मुकुट बांध दें उस उत्तम अंग के ऊपर, तो वो किसके समान है? भारम परम है, परम भार, सबसे बड़ा भार। सबसे बड़ा भारी क्या होता है? लोहा हो गया, पर्वत हो गया, ये सब भारी भारी चीज होती है। लेकिन यहां कह रहे हैं सबसे बड़ा भार क्या है व्यक्ति के ऊपर? वह अहंकार, जिसके कारण उसके मस्तक में जो है मुकुट लगा के रखा है, किसी ने रेशम का पगड़ी बांधा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो अपने पद को लेके, अहंकार को लेके बैठा हुआ है और भगवान के सामने झुक नहीं पा रहा है। ना नमेन मुकुंदम, उसने भगवान को कभी नमन नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि उसका जो मस्तक है वो ऐसे अहंकार भरे मुकुटों से भरा हुआ है, और ऐसे अहंकार भरे मुकुट उसको भगवान के सामने प्रणाम करने नहीं दे रहे हैं। तो क्या है ये परम भार है, सबसे बड़ा भार है उस व्यक्ति के जीवन में। कई बार हम देखते हैं कई लोग एटीट्यूड में रहते हैं, अरे ऐसे कर रहे हैं, भगवान के सामने भी ऐसे, अरे झुक के तुम नतमस्तक हो जाओ। जो तुमको प्राण दिए, जिन्होंने शरीर दिया है, जिन्होंने वायु दिया, जिन्होंने सूर्य दिया है, जिन्होंने सांसें दी है, जिन्होंने बुद्धि दी है, जिन्होंने अंग दिया है, उनके सामने झुकने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। एटीट्यूड में रहते हैं, एटीट्यूड रहते हैं। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के सामने प्रणाम करता है, जो ढंग से प्रणाम करता है, और वह व्यक्ति जब उठ के खड़ा होता है तो जो झुका था और जो उठा था वो सेम व्यक्ति नहीं है, बदल चुका है वो। वही व्यक्ति भगवान को प्रणाम करने के पहले अलग था, और जब भगवान को प्रणाम करके उठता है तो व्यक्ति अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उस पर कृपा करते और उसके सारे पापों का क्षय कर देते। तो वो सेम व्यक्ति बचा ही नहीं, वो तो अलग हो गया, दूसरा व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। तो हमें भगवान के सामने हमेशा प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को हमेशा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हमेशा इतना सा लेट जाना चाहिए लंबे भगवान के सामने, एटीट्यूड में नहीं। ऐसे नेता मंत्री समझ लिया अपने जय हो जाए, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रणाम नहीं होता, ये अपनी बड़ाई होती है। अरे हम हाथ जोड़ रहे हैं, इतने बड़े होके देखो, हम तुमसे बड़े, हाथ जोड़ रहे हैं, ये होता है। तो क्या है? भारम परम, ये सबसे बड़ा भार है। अगर व्यक्ति को अहंकार है अपने पद प्रतिष्ठा का, और उसका सर भगवान के सामने नहीं झुक रहा है, यद्यपि वह सर में क्यों ना रेशम का कपड़ा बंधा हो या मुकुट क्यों ना बंधा हो, वह सबसे बड़ा भार है उसके जीवन में, जो उसको भगवान के सामने झुकने के लिए मना कर रहा है। और क्या कह रहे हैं? शावौ करो ना कुरुते सपर्याम, शावौ करो, शव के समान है। मृत शरीर के, शव जो मृत शरीर होता है, उस शरीर के हाथों के समान है उसके हाथ। यद्यपि भले उसके हाथों में क्यों ना सोने के कंगन लगे हों, लेकिन वो अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो उसके हाथ मृत शरीर के हाथ के समान है, भले उसमें सोने के कंगन क्यों न लगे। देखो, मृत शरीर जो होता है कितना पवित्र होता है? होता है पवित्र? नहीं होता है। अरे मृत शरीर को छू भी लो तो 3 दिन महाराज घुसने नहीं देते मंदिर में। अब तुम रहो बाहर, बोले 3 दिन तुम्हारा, पहले जाओ,
तुम्हारा भी अपवित्र हो गए तुम। तो सोचो, मृत शरीर को छूने मात्र से जो व्यक्ति है वो अपवित्र हो जाता है, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, उसको भगवान की सेवा करने नहीं दी जाती, उसके हाथों से श्राद्ध आदि कार्य किए नहीं जाते। तो जो व्यक्ति भगवान के सामने, जिनके हाथ भगवान की कभी सेवा नहीं करते, वो मृत व्यक्ति के शरीर के हाथों के समान है। तो ऐसे हाथों से कौन से अच्छे कार्य हो सकते हैं? क्या भगवान ऐसे हाथों से किया गया कोई कार्य स्वीकार करेंगे? इवन देवता तक स्वीकार नहीं करते ऐसे व्यक्ति के हाथों से कार्य। अगर कोई देवता को कुछ अर्पित कर दे और वह भगवान को नहीं सेवा करता है तो मृत शरीर के हाथों के समान है, और मृत शरीर के हाथ अपवित्र होते हैं, उससे किया गया श्राद्ध भी उसके पूर्वज स्वीकार नहीं करते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं नहीं करेंगे स्वीकार उसके हाथों से। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो बेसिकली उसके हाथ बेकार है। आगे कहते हैं, सुंदर वर्णन आता है इसमें, कहते हैं बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ निर्णाम ते द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्य। अर्थात बर्हायिते ते नयने नराणाम मीन्स मयूर पंख के आंखों के समान है। मयूर पंख देखा ना सबने, उसमें एक आंख अंकित होती है, देखा कि नहीं है? ऐसा बड़ा डिजाइन होती है, आंख के समान दिखती है। तो कह रहे हैं उस व्यक्ति के आंख जो है मयूर पंख की आंखों के समान है। किस व्यक्ति के? नयने नराणाम, उस मनुष्य की आंखें मयूर पंख की आंखों के समान है, जिसने जीवन में कभी भी, हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की, जिसने भगवान विष्णु को कभी भी निरीक्षण नहीं किया, जिस आंखों ने भगवान का, उनकी आंखें कैसे हैं? मोर पंख की आंखों के समान। मोर पंख की आंख देख सकती है? नहीं देख सकती, सुंदर दिखती है, लेकिन वाह क्या सुंदर आंखें हैं मोर पंख की, लेकिन देखने का नहीं कार्य, उससे कुछ होता नहीं है, डमी है, डमी, दिखावे भर की आंखें हैं। तो जो भगवान को आंखें नहीं देखती हैं वो आंखें कैसी हैं? मोर पंख की आंखों के समान है। दिखने में तो यद्यपि सुंदर हैं लेकिन कोई काम की नहीं है, यूजलेस फेलोज कहते ना। तो आंखों का कार्य है भगवान का निरीक्षण करना चाहिए। भगवान स्वयं साक्षात जो है ये भगवान है। प्रतिमा नाही तमे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। स्वयं नंद नंदन के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, देवकी नंदन है ये जो हमारे सामने खड़े। कभी भी भगवान के सामने जाएं तो ऐसा नहीं सोचे कि ये मूर्ति है, नहीं, साक्षात भगवान खड़े, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। वो हमेशा हमको उनको घर का ठाकुर बना के रखना चाहिए। बोलते हैं ना घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी वो क्या बोलने वाले की ठाकुर जी हैं, ताला लगाया, मिश्री रखा और चले गए। ठाकुर जी तुम जा रहे हो, हम घूमने जा रहे हैं, तुम ही अपना ख्याल रखना, हम तो जा रहे हैं। तो ठाकुर जी भगवान जो है ना स्वयं कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो ना ही स्वतंत्र अद्विजा, मैं हे द्विज स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो पराधीन कैसे हो जाते हैं? भगवान स्वयं अपने आप को विग्रह में, मूर्ति में प्रवेश आवेशित कर देते हैं और उसके माध्यम से हमारे से सेवा लेते हैं। तो जो सेवा हम करते हैं, जो प्रतिमा की, जो भी भगवान के विग्रह की, तो स्वयं भगवान उस सेवा को लेने के लिए उसमें आते हैं, है ना। भगवान कहते ही है ना, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमणि मयि मणि प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। कहते हैं 8 प्रतिमाओं के माध्यम से मैं सेवा लेता हूं। शैली मीन्स
पत्थर के विग्रह से मैं सेवा लेता हूँ, पत्थर की मूर्ति। शैली दारूमयी, दारूमयी मीन्स लकड़ी, लकड़ी से भी जो भगवान की मूर्ति बनती है उससे भी भगवान सेवा लेते हैं। शैली दारूमयी, लोही मीन्स मेटल की, लेप्या मीन्स जो लेपन करके भगवान का हम आकृति बनाते हैं उससे भी भगवान सेवा लेते हैं। लेप्या, लेख्या चित्र बनाते हैं जैसे, उससे भी भगवान स्वीकार करते हैं, जैसे फोटोग्राफ है तो इसमें भी भगवान सेवा स्वीकारते हैं। लेख्या च सैकती, सैकती मीन्स रेत का बना हुआ भगवान का अगर कोई प्रतिमा हो तो उसमें भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। मनोमयी, अगर मन में हमने किसी को प्रतिमा भगवान की बना ली और मनी मन उसकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान सेवा स्वीकार कर लेते हैं। हरि बोल। तो अब क्या करेंगे? मनी मन कर लेंगे, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अरे प्रभु आप तो बताए मन में करें तो घर में आराम से लेटे लेटे मन में करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान देखते हैं हम कितना श्रम करते हैं, उठ रहा है बेचारा, मेहनत कर रहा है मेरे लिए, भगवान देखते हैं मेरे लिए कितनी दूर चल क्या है, पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है, मंदिर जाने के लिए करना है। अगला श्लोक यही आता है जिसमें बताते हैं जिसके पैर भगवान के मंदिर तक नहीं जाते उसके पैर कैसे हैं? वृक्ष के तने के समान है। अगला श्लोक यही है। तो पैरों को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है, उनके मंदिर मार्जन में लगाना है, उनके धाम की यात्रा करने में लगाना है, तभी वो पैर जो है असली उपयोग कर पाएंगे पैरों का। अदरवाइज वो पैर कैसे हैं? वृक्ष के तनों के समान। और क्या करें? पादों निर्णाम ते, अच्छा यही तो है, पादों निर्णाम ते द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु रजतो हरेर्या। जो पैर भगवान के क्षेत्र की परिक्रमा नहीं करते हैं वो कैसे हैं? वृक्ष के तनों के जैसे, जैसे मैंने बताया। बहुत अद्भुत है, जिसका जीवन भगवान के प्रति समर्पित है उसका जीवन तो फुल ऑन सेटल है, फुल ऑन बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिसने अपना जीवन भगवान को नहीं दे दिया वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। वो उसका जीवन पूरा का पूरा क्या है? व्यर्थ। क्या कह रहे हैं? अगला श्लोक लेते हैं फटाफट हम। उसमें कहते हैं जीवच्छवो भागवतांग्रि रेणुम न जातु मर्त्यो अभिलेभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्य श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम। बता रहे हैं जिस व्यक्ति ने भगवान के भक्तों के चरणों की रज को मस्तक में धारण नहीं किया वह जीवित रहते रहते शव के समान है। भगवान के भक्तों की चरण की रज को जिसने मस्तक में धारण नहीं किया वह जीवित रहते रहते मृत है। अरे तो क्या करे प्रभु, बाहर लेट ले जाए क्या? लेट जाएंगे बाहर जाके, मस्तक आके तो आ जाएगी धूली। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हमें भगवान के भक्तों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उनके दिए गए आदेशों को मस्तक में धारण करना है और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो आदेश दिए 16 माला करना, 4 नियमों को फॉलो करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, चैंटिंग करना, ये सारी चीजों को करना है हमारे को, तो हम उनके पद को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज हम उनका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसे गुरुवर हमारे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो, तो हम क्या कहते हैं? नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। अदरवाइज क्या है? हम जीते जी मृत के समान है। और क्या कह रहे हैं? श्री विष्णु पद्या मनुजस्त तुलस्या शवसन छवो यस्तु न वेद गंधम। जिसने भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी को, गंध को कभी नहीं सूंघा है, वो सांस लेते लेते मृत है। शव मतलब श्वास तो ले रहा है लेकिन वो एक्चुअल में जीवित नहीं है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं जो सांस लेता है और जो मृत होता है, ऐसा कौन होता है? ऐसा प्रेत होता है। प्रेत होता है। प्रेत एक योनि है जो मृत तो है, शरीर तो नहीं है उसके पास, लेकिन वो सांस ले रहा है। तो
अरे बोल, हाँ ठीक है। तो जो व्यक्ति सांस ले रहा है और मृत है वो प्रेत है। तो प्रेत है जो भगवान की तुलसी को, जो चरण के रज की तुलसी, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी है, उसको जिसने कभी सूंघा ना हो वो प्रेत के समान है। तो जो भी भगवान को फ्लावर अर्पित होते हैं, चाहे तुलसी अर्पित होती है, उनको लें, सबसे पहले उनको हमें सुगंध देना चाहिए, ताकि हम देखते हैं डेली एवरीडे हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम मंगल आरती में जाएं, कोई भी आरती में जाएं, तो भगवान के चरणों के फ्लावर को लेके व्यक्ति खड़ा रहता है, हमें क्या करना, उसे केवल सुगंध लेना रहता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या कर रहे प्रभु, नए नए व्यक्ति होते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, उठाना है, क्या करना है। तो जैसे जैसे भक्तों का संग करेंगे धीरे धीरे ज्ञान आना चालू हो जाता है और हम धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। उसको ग्रहण नहीं करना है, उसको सूंघना है। कई बार हम आचमन के लिए जल देते हैं तो लोग लेते हैं और पी जाते हैं। तो आचमन मतलब आपको हाथ साफ करके भगवान की सेवा में अपने हाथों को लगाना है। तो कई बार बेचारे जो नए सिखी हैं वो इस प्रकार जो है समझते नहीं हैं और अपने जीवन को बेचारे विफल करते हैं। लेकिन ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में आ रहे हैं, धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जीवन भी एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप। उच्च कुल की जाति और ऐसे शास्त्र, ऐसे जप और ऐसे तपस्या का कोई फायदा नहीं है जिस जीवन में भगवान की भक्ति ना हो, है ना। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। ऐसे केवल शरीर को सजाने से क्या फायदा जिस शरीर में आत्मा ही नहीं है। घर को तो अच्छे से सजा लिया बाहर से, लेकिन रहने वाला कोई है ही नहीं उस घर में, तो कोई फायदा है उस घर का सजा के? कोई फायदा नहीं। मेन तो उस घर का मालिक होना चाहिए ना, जो रह रहा है। जब रह नहीं रहा है तो आप सजाने का क्या फायदा। उसी प्रकार ऐसे शरीर का सजाने का क्या फायदा जिस शरीर से भगवान की भक्ति ना हो। भगवान की भक्ति करने मात्र से व्यक्ति का पूरा जीवन सफल हो जाता है। सब सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, भगवान की भक्ति, है ना। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पूरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमने अंत में अगर भगवान की स्मृति पा ली। तो पूरे जीवन का लाभ तभी है जब मृत्यु काल में भगवान का स्मरण हो पाएगा, और मृत्यु काल में भगवान का स्मरण तब हो पाएगा जब पूरे जीवन भर हमने भगवान का स्मरण किया। तभी तो परीक्षित महाराज, जैसे उनको पता पड़ा कि मेरे जीवन में केवल शेष 7 ही दिन हैं, तो उन्होंने उन्हें घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। और हमको पता पड़ेगा जैसे हमारे पास 7 ही दिन में क्या करेंगे, अरे बुलाओ बच्ची को, बुलाओ, बाहर रहती है, बेटे बोला सब पूरा परिवार मेरे पास आ जाए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बस तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा अंत काल आ जाए। लोग परिवार में रहना चाहते हैं अंत काल में, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि परिवार से दूर चले जाए आदमी जब अंत काल में। क्यों? क्योंकि परिवार बंधन का कारण है। देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमुक्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देख ही नहीं पा रहा, पश्यन्नपि न पश्यति, देख के भी नहीं देख पा रहा है। क्या देख पा रहा है? लोग मर रहे हैं सारे के सारे, वो देख रहा है, देख के भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होगी। वो क्या सोच रहा है? देह पत्र कलत्रादिषु, ये शरीर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सारी की सारी मेरी रक्षा करेंगे। व्यक्ति को ऐसा लगता है, लेकिन वह बहुत बड़ी गलत फहमी में। आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, ये सत्य नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो तो जब मृत्यु आएगी तो सब कल्टी खा के निकल लेंगे, अपने अपने जगह चले जाएंगे। ओहो, अब तो निपट गया, क्या मतलब। कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी भी ज्यादा देर रखी नहीं जाती घर में, बोलते इसको जल्दी सेटल कर दो। अरे वो जो तुम्हारे साथ 40-50 साल रहे, आज उनका शरीर सामने रखा हुआ है, तुम एक दिन रख नहीं सकते ऐसे शरीर को, तो क्या संबंध रहा? कुछ संबंध है? ठीक है रहने दो माता। तो व्यक्ति ये कब समझेगा
कि ये शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर का मोल है, जैसे ही आत्मा निकली तो शरीर का कोई मोल नहीं है। फिर तो शरीर को आदमी तुरंत बोलेगा ले जाओ, जल्दी जल्दी जला दो, बदबू आ रही है, गंदगी हो रही है, ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है। किम प्रमुखता से बहुगी नहीं, तेषाम प्रमुक्तो निधनम, सबको मरना है, हमको भी मरना है। ये देखता नहीं है व्यक्ति, दूसरों को देख के भी नहीं समझता है, बस अपनों पे लगा रहता है, मैं, मेरा शरीर, मैं और मेरे लोग। ये सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या है? मैं और मेरे लोग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमको बचना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जो भगवान का नाम जप करता है उसकी हृदय की शुद्धिकरण हो जाती है, उसका हृदय निर्मल बन जाता है और भगवान वहाँ पे स्थान पाते हैं, भगवान वहाँ रहते हैं और उस जीव को समस्त कार्मिक रिएक्शन से मुक्त कर देते हैं, समस्त पापों से उसे मुक्त कर दिया जाता है जो भगवान का केवल नाम जप करता है ना। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यत् याजुहारा विवशो नाम स्वस्थम अयनम हरे। जिस प्रकार अजामिल ने एक बार नारायण नाम लिया और उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को मुक्त कर दिया गया, उसके उसी प्रकार केवल एक भगवान का नाम लेने से हम भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भागवतम भगवान की महिमा ये कार्य करती है, ये केवल बोलने भर के लिए नहीं है। आज हमने कृष्ण बोला तो मानते हैं कि नहीं सब पाप मिट गए? किसी को लग रहा है क्या? नहीं नहीं, अरे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा प्रभु जी, फर्क नहीं पड़ा, दिखेगा नहीं, ये सब ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होता है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु। इसलिए साधु जन जो होते हैं इसी को सुनते हैं, इसी को बोलते हैं और इसी को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन लेवल पे जाके काम करता है, दिखता नहीं है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, जनता के सारे विप्लवों को दूर कर देता है। एक क्रांतिकारी, ये भगवान का नाम जो है क्रांतिकारी है। जैसे एकदम 200-500 लोगों का निकलता है ना जुलूस, एकदम क्रांतिकारी, जहां जाएगा लोग डर जाएंगे, अपना घर वर बंद कर देंगे। वैसे ही भगवान का नाम है, जिसके मुख से उच्चारण हो रहा है उसके पूरे जीवन में क्रांतिकारी एकदम उत्पात मचा देता है भगवान का नाम, और सभी पापों को नाश करने वाला है। इसलिए सभी धीरवान व्यक्ति, साधु व्यक्ति यही काम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। जाएंगे ना राधा कुंड में, वृंदावन में, ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि मिलते हैं जो सालों साल से केवल नाम जप कर रहे हैं, देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं तो एक बार गया था गोवर्धन परिक्रमा में, तो साधु एक मिला था फॉरेनर, और वो पता नहीं कितने 10-15 साल से वो खाली परिक्रमा ही कर रहे वहां पे, गोवर्धन परिक्रमा, और वो भी एजुकेटेड था। तो हमको ऐसा लगता है बेचारे को काम धंधा नहीं होगा, परेशान हो गया, घर वाले भगा दिए तो गोवर्धन आ गया बेचारा। ऐसा नहीं है, उनको ये ज्ञान आ गया इसलिए आ गए कि कोई भी अपना नहीं है, मुझे अपनी मृत्यु की तैयारी समय से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।